हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, रिसोर्सेज। उसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ऐसी चीज़ जो हमारे उपयोग में आती हो और जिसका मूल्य हो, वह संसाधन कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं और उस टाइप में क्या क्या रिसोर्सेज जो है वो शामिल है, वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को मुख्यतया नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड और ह्यूमन में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. वे संसाधन जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। हवा जिसके हम सांस लेते हैं, पानी जो कि नदियों में और झीलों में है, और मिट्टी, खनिज आदि, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है। इनमें से बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है और उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. नेचुरल रिसोर्सेज को आगे कई डिफरेंट ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे उनका जो डेवलपमेंट का जो लेवल है और उनका यूज, उनका जो ओरिजिन है यानी उत्पत्ति है वो उसके आधार पर, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनका संग्रहण और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर, ये सब जो टाइप है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। विकास और उनके उपयोग के आधार पर जो संसाधन है उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। एक है एक्चुअल रिसोर्सेज और एक है पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन। These resources are being used in the present. The rich deposits of coal in Ruhr region of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soils of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. एक्चुअल रिसोर्सेज जो है ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मात्रा जो है वो पता होती है और इनका जो उपयोग है वो अभी वर्तमान में किया जा रहा है। जैसे जो जर्मनी है उसमें एक
क्षेत्र है जिसका नाम है रूर। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है और वेस्ट एशिया जो है यानी जो पश्चिमी एशिया है उसमें पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। जो महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है उसमें काली मिट्टी, ये सभी जो है एक्चुअल रिसोर्सेज के उदाहरण है। Potential resources are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. These resources could be used in the future. Potential resources जो होते हैं ऐसे resources होते हैं जिनकी क्वांटिटी यानी जिनकी मात्रा हमें पता नहीं होती है और जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन रिसोर्सेज का यूज जो है वो फ्यूचर में किया जा सकता है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड एनफ टू ईजिली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। High-speed winds were a potential resources 200 years ago. Today they are an actual resource and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some in Nagercoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. अभी जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसकी मदद से जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज है उनको पर्याप्त मात्रा में उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। जो लद्दाख में जो यूरेनियम मिला है वह एक पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। लगभग 200 साल पहले जो हाई स्पीड वाइंड्स है यानी जो तेज़ हवाएं हैं वो एक पोटेंशियल रिसोर्स थी, लेकिन अभी वर्तमान में वो एक एक्चुअल रिसोर्सेज है क्योंकि बहुत सारे जो वाइंड मिल्स है वो स्थापित किए गए हैं। जैसे कि नीदरलैंड्स में जो है बहुत बड़ी मात्रा में वाइंड मिल्स है और उसके अलावा तमिलनाडु और गुजरात का जो इलाका है उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में वाइंड मिल्स मिलती है जहाँ पर हवा की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है और उसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। Based on their origin, resources can be abiotic or biotic. Abiotic resources are non-living while biotic resources are living. Soils, rocks and minerals are abiotic but plants and animals are biotic resources. अब origin यानी उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो दो टाइप के होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक यानी अजैविक और जैविक। अबायोटिक रिसोर्सेज वे होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि सॉइल है, रॉक्स है, मिनरल्स है, ये सभी अबायोटिक रिसोर्सेज है। उसके अलावा जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो लिविंग होते हैं यानी सजीव होते हैं, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो प्राकृतिक संसाधन है उनको दो कैटेगरी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बांटा गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resource is a major problem in many parts of the world today. जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो रेन्यू किए जा सकते हैं, यानी जो
काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और उनकी कमी नहीं होती है। और ये जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे कि जो सूर्य की ऊर्जा है और जो हवा है। लेकिन केयरलेस के कारण कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी है, मिट्टी है और जो फॉरेस्ट है, वो उन अफेक्ट हो सकते हैं। वाटर जो है वो एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स लगता है, बट उसकी जो शॉर्टेज है वो दुनिया के कई इलाकों में उसकी कमी है वाटर की, क्योंकि कई जगह पर जो लोग हैं वो वाटर को बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको व्यर्थ बहा देते हैं, जिसके कारण कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। Non-renewable resources are those which have a limited stock. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी जो मात्रा जो है, स्टॉक जो है वो एक लिमिट तक होता है, यानी सीमित मात्रा में होता है। एक बार जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनको वापस बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज जो है वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में गिने जाते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सभी इसमें आते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूज करेंगे तो कुछ ही सालों में ये ख़त्म हो जाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।